Hello everyone and welcome to the channel. As you all know that we have started analysis B series for economics, and this is a second analysis from the chapter employment, and this analysis on page number 119 of your NCERT, showing the worker population ratio in India during 2011 and 12. So basically first we need to understand what is a worker population ratio. तो बेसिकली वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होते हैं कि आपकी टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग वर्कर्स हैं, दैट इज़ द वर्कर पॉपुलेशन रेशो. वर्कर पॉपुलेशन रेशो मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन engaged in economic activities is called the worker population ratio, and this table is basically showing the worker population ratio in India during 2011 and 12. This is a gender wise distribution, men and women, and then worker population ratio total दी हुई है, रूरल एरियाज़ में दी हुई है, अर्बन एरियाज़ में दी है, एंड टोटल 38.6 आपको टोटल नज़र आएगा. देन रूरल एरिया में 39.9 एंड अर्बन एरिया में 35.5. तो लेट्स स्टार्ट कि हाउ टू डू द एनालिसिस ऑफ दिस टेबल. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट जब भी किसी एनालिसिस को लिखना है तो आपने ये मेंशन करना है कि टेबल शो क्या कर रहा है. तो बेसिकली ग्राफ नहीं है, दिस इज़ अ टेबल. दिस टेबल इज शोइंग वर्कर पॉपुलेशन रेशो in India during 2011 and 12. तो पहली चीज़ यहीं से लिखा कि टेबल क्या डिपिक्ट कर रहा है. दिस इज शोइंग द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया 2011 एंड 12. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब क्या है कि आपको 39.9 38.6 ये आपको परसेंटेज दी हुई है, यानी पर 100 पर्सन्स के पीछे आपको एनालिसिस करके दिया हुआ है. तो अगर हम यहाँ पे चेक करें कि रूरल एरिया में आपको 39.9 यानी 40 और अर्बन एरिया में 35.5 यानी 36 राउंड ऑफ कर लेते हैं. तो यहाँ पे अगर चेक किया जाए फॉर एवरी 100 पर्सन इन रूरल एरिया, अगर पूरे अर्बन रूरल एरिया में 100% है तो उसके पीछे रूरल एरिया में टोटल कितने हैं, 40 पर्सन्स आर वर्कर. फॉर एवरी 100% कि हर 100 बंदों के पीछे अगर आप रूरल एरिया में चेक करते हो तो 100 वर्कर्स है. आपको 100 वर्कर्स के पीछे रूरल एरिया में कितने वर्कर्स नज़र आएंगे, 40 वर्कर्स. एंड सेम अगर आप अर्बन एरिया में 35.5, आप 35.5 ऐसे पर्सन नहीं लिख सकते ना, तो आपको राउंड ऑफ तो करना पड़ेगा, और 0.5 से तो अबव राउंड ऑफ ही होते हैं. तो फॉर एवरी 100 पर्सन इन अर्बन एरिया 36 आर वर्कर, यानी अर्बन एरिया में हर 100 बंदों के पीछे आपको 36 बंदे जो मिलेंगे वो वर्कर्स होंगे, और रूरल एरिया में एवरी 100 पर्सन के पीछे आपको 40 वर्कर्स नजर आएंगे. तो पहला एनालिसिस आपने इन दोनों का करना है कि अर्बन एरियाज़ में आपको बंदे कम नज़र आ रहे हैं वर्कर, रूरल एरियाज़ में आपको वर्कर्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. दैट मीन्स इन रूरल एरिया more persons are found working. आपको रूरल एरिया में ज़्यादा लोग काम करते नज़र आ रहे हैं देन अर्बन एरिया. वाई रूरल एरिया में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और अर्बन एरियाज़ में लोग काम कम कर रहे हैं, इसके 2 रीज़न्स हैं. पहला रीज़न इसका, अगर आप देखोगे तो हमारे रूरल एरियाज़ के जो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस है वो इतनी अच्छी नहीं है. मतलब एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया, रूरल एरिया के काफ़ी लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है. तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल पीपल डज नॉट अलाउ देम टू सिट एट होम, कि वो घर पे नहीं बैठ सकते, उन्हें काम करना ही पड़ता है. एंड अगर हम बात करते हैं अर्बन एरियाज़ की,
तो अगर आप चेक करते हो ना, रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। तो खेती बाड़ी संभालनी है तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा के क्या करते हैं, खेती बाड़ी पे लगवा देते हैं। तो लेकिन अर्बन एरियाज़ के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर पढ़ने जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ अर्बन पीपल परस्यू फॉर द हायर एजुकेशन, पढ़ने जाते हैं इसलिए वो काम कम करते हैं। पहले वो पढ़ाई लिखाई पूरी करते हैं, एजुकेशन अपनी कंप्लीट करते हैं, देन वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल दे परस्यू फॉर द हायर एजुकेशन एंड दे लुक फॉर जॉब। वो ऐसी जॉब ढूंढते हैं विच सूट या विच मैच विद देयर स्किल, विच सूट देयर स्किल्स, इसलिए वो क्या करते हैं, वेट करते हैं ऐसी जॉब का। तो रूरल एरिया में आपको यहाँ पे देखो 40% नज़र आ रहे थे फॉर एवरी 100%, अर्बन में आपको 36 नज़र आ रहे थे। ये रीज़न इसलिए है क्योंकि अर्बन एरियाज़ में बेसिकली बच्चे पढ़ते लिखते हैं कि एज तक 25-24 तक, लेकिन रूरल एरिया में 16-17 की एज में ही या 14 ईयर्स की एज में ही अपने खेतों पे काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, बट कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस कई बार क्रिएट हो जाती है, दे हैव टू लीव इन बिटवीन एंड दे हैव टू कम बैक टू देयर विलेज, और उसके बाद उनको क्या करना होता है, वो खेती बाड़ी संभालनी पड़ती है। एंड दूसरी चीज़, अगर आप इसमें एनालिसिस में देखते हो, आपको रूरल वुमेन्स कितनी काम करती हुई नज़र आ रही है, 24.8, और अर्बन में कितनी नज़र आ रही है, 14.7। दैट मीन्स एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि रूरल एरियाज़ में कितनी वुमेन है, रूरल एरिया में 25 वुमेन्स आर एंगेज्ड, ठीक है। और अर्बन एरिया में कितनी नज़र आ रही है आपको, 14.7, यानी 15 वुमेन्स पर 100 वुमेन क्या कर रही है, पर 100 वुमेन फीमेल्स वो काम कर रही है। ऐसा क्यों? अगर एक और चीज़ भी आप चेक करो, मेल 54.3, यहाँ पे 24.8, फीमेल्स यहाँ पे अगर चेक करते हैं अर्बन एरिया में, मेल कितने 54.6 और फीमेल्स कितनी है 14.7। तो यहाँ पे पहले तो एज़ कम्पेयर टू मेल लेस females are found working, and second thing, आपको एक तो लेस फीमेल्स नज़र आएंगी काम करती हुई, और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप ध्यान से करते हो, इन फीमेल्स भी रूरल वुमेन दे आर 25% एंड अर्बन कितनी है 15। अब इसमें क्यों है कि वाई देयर आर लेस फीमेल्स इन अर्बन एरिया हु आर वर्किंग, तो वाई लेस फीमेल्स आर वर्किंग इन अर्बन एरिया। तो अगर हम बात करें कि आपको वैसे नॉर्मली जनरली अगर आप बात करते हो तो सारी की सारी औरतें, एंड पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं तो हमें कौन सी औरतें काम करती हुई कम नज़र आ रही है, दैट इज़ अ अर्बन वुमेन। तो अगर हम बात करते हैं वैसे नॉर्मली देखा जाए तो वुमेन्स काम कम कर रही है, वुमेन कम काम कर रही है, जनरली सारी वुमेन कम काम कर रही है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो जो अर्बन एरिया की वुमेन्स है वो कम काम कर रही है। तो ऐसा क्यों? तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं द फैमिलीज दिस इन विच men are able to earn high income, जहाँ पे जो मेल है वो ज़्यादा अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, फैमिलीज डिस्करेज फीमेल्स फ्रॉम टेकिंग अप द जॉब, इसलिए वहाँ पे उनको डिस्करेज किया जाता है कि आपने काम नहीं करना। तो एक बार मैं आपको एनसीईआरटी से भी रीड करवा देती हूँ कि ये टेबल बना हुआ है 7.1, लेट्स रीड। If you look at table 7.1, it show the different level of the participation of the people in the economic activities, because worker वो होते हैं जो economic activities में contribute करते हैं। For every 100%, if you round off 38.6, तो about 39% are worker in India। यहाँ पे इंडिया में 38.6 यानी 39 एवरी 100% के पीछे आपको टोटल 39 वर्कर्स नज़र आ जाएंगे। देन इन अर्बन एरिया प्रपोर्शन इज़ अबाउट 36, मतलब अर्बन एरिया में फॉर एवरी 100% 36 आर वर्कर्स, एंड इन रूरल इंडिया
the ratio is about 40 and why there is so much difference. This is one of the very important question, ये आ सकता है आपको. तो people in rural area they have limited resources to earn a higher income. जो रूरल एरिया के होते हैं लोग, तो बेसिकली उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं कि वो हाई इनकम को अर्न कर सके, बिकॉज एग्रीकल्चर में भी इतनी अर्निंग नहीं है. सो दे पार्टिसिपेट मोर इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट. तो वे ज़्यादा से ज़्यादा सारे उनके फैमिली मेम्बर्स काम करने की कोशिश करते हैं. मैनी दे डू नॉट गो टू स्कूल्स, कॉलेजेस एंड अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन. इवन इफ सम गो, अगर इनमें से कोई जाता भी है तो डिसकॉन्टिन्यू इन द मिडल टू ज्वाइन द वर्क फोर्स. अगर कुछ लोग पढ़ने लिखने बाहर जाते हैं तो कुछ वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, लेकिन कुछ वापस आ जाते हैं और वो अपनी खेती बाड़ी को संभालना शुरू कर देते हैं. Whereas in urban area, a considerable section of the society is able to study in the various educational institution. हम study के लिए जाते हैं. And urban people have a variety of employment opportunity and they look for the appropriate job to suit their qualification and skills. Or rural area people cannot stay at home as their economic condition may not allow them to do so. कि उनकी economic condition जो होती है उन्हें allow नहीं करती है कि वो घर बैठे रहे, and that is the reason वो ज़्यादा से ज़्यादा participate करते हैं. एक और चीज़, हमारे यहाँ पे जो वर्क की डेफिनेशन है, डेफिनेशन इज़ वेरी मच नैरो डेफिनेशन. हमें लगता है कि वर्क वही होता है, वर्कर वही होता है जिसको सैलरी मिलती है, एंड दैट इज़ अ रीज़न. अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी फीमेल्स क्या है, कम प्रपोर्शन में यहाँ पे है. बट एक्चुअल में देखो तो हर टाइम आपके घर में आपकी मदर्स आपके लिए कुक करते हैं, आपकी सिस्टर है जो आपके लिए कुक करती है. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं उनको पेमेंट नहीं मिलती है, एंड दैट इज़ द रीज़न उन्हें वर्क कंसीडर नहीं किया जाता है. बट स्टिल देखा जाए दे आर वर्किंग, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द GDP ऑफ द कंट्री. वो प्रोडक्शन कर रही है, चाहे वो अगर वो कुक नहीं करती है खाना तो कोई कुक आपको शेफ़ रखना पड़ेगा. जब आप कोई शेफ़ रखोगे तो उसको भी तो पेमेंट करनी पड़ेगी, एंड दे आर सेविंग योर मनी, जिसे आप बाद में इन्वेस्ट करके क्या कर सकते हो, आगे अर्निंग कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे, Compared to females, more males are found to be working. The difference is very large in the urban area. Urban area में every 100 females के पीछे आपको 15 ही नज़र आएंगी, एंड रूरल एरिया में आपको 100 के पीछे 25% नज़र आएंगी जो पार्टिसिपेट करती है एम्प्लॉयमेंट मार्केट में. तो अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई आर वुमेन इन जनरल एंड अर्बन वुमेन इन पर्टिकुलर दे आर नॉट वर्किंग. क्यों नहीं वो काम करी? Because it is common to find that when men are able to earn a high income, family discourage female members from taking up the job. जहाँ पे मेल्स आर एबल टू अर्न अ हाई इनकम, उनकी फीमेल्स को डिस्करेज किया जाता है उन फैमिलीज़ में कि आपको जॉब करके करना क्या है. एंड वन मोर थिंग, हमें ऐसा लगता है कि जो घर के काम हो रहे हैं, मैनी एक्टिविटीज़ फॉर दी हाउस होल्ड इंगेज्ड इन बाय द वुमेन, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्क. उसे काम ही नहीं मानते, सारा दिन करती है क्या हो, तो जबकि सारा काम वो करते हैं, बट स्टिल ये कहा जाता है करते क्या हो. तो दिस नैरो डेफिनेशन ऑफ वर्क लीड टू नॉन रिकॉग्निशन ऑफ द वुमेन एज अ वर्कर, एंड देयरफॉर द अंडर एस्टिमेशन ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर इन द कंट्री. एंड दैट इज़ अ रीज़न जो हमारी फीमेल्स की वर्किंग पॉपुलेशन से कम कहा जाता है. बट फैक्ट ये है कि हमारे यहाँ पे फीमेल्स एक्चुअली सारी काम करती है, मेल्स थोड़े कम काम करते हैं. एंड फिर जब हम बात करते हैं दिस नैरो डेफिनेशन की वजह से, क्योंकि दे आर नॉट पेड, यहाँ पे लिखा है दे आर नॉट पेड फॉर सच अ वर्क, एंड दैट इज़ अ रीज़न उन्हें वर्कर कंसीडर ही नहीं किया जाता. क्लियर? तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एनालिसिस. एक बार मैं तुम्हें बस रिवाइज करवा देती हूँ. आपने जब भी कभी एनालिसिस लिखना है तो सबसे पहले उस टेबल को बताओ कि वो टेबल किसको डिस्क्राइब करे. फिर एक बार फैक्ट देखो, ये नहीं सिर्फ आपने वैल्यूज़ लिख के आ जानी है, आपने उसमें क्या करना है, उसकी रीजंस को भी आपने मेंशन करना है. जैसे आपको मेल ज़्यादा काम करते नज़र आ रहे हैं, फीमेल कम काम करती नज़र आ रही, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है. जो फीमेल्स यहाँ पे मेल्स ज़्यादा अच्छी इनकम अर्न करे वो फीमेल को डिस्करेज करते हैं. एंड रूरल एरिया में ज़्यादा लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उन्हें अलाउ नहीं करती है कि वो घर पे बैठे. तो फीमेल मेल्स एंड बच्चे भी क्या करते हैं, खेतों पे काम करने जाते हैं. एंड अर्बन एरियाज़ में इसलिए काम कम करते हैं क्योंकि वो हायर एजुकेशन को परस्यू करते हैं और अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंगली, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली जॉब को ढूंढने की कोशिश करते हैं. आई होप you are able to understand. If still you are facing any doubt, you can ask in the comment box.